126 सीटें विधानसभा में, 126 में से बहुमत के लिए चाहिए 64, सरकार बनानी है तो 64 चाहिए। अब एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिलेंगी, यानी बीजेपी सरकार बना लेगी। पहले एग्जिट पोल में कांग्रेस को 24 से 36 सीट मिल रही है। दूसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, दूसरा एग्जिट पोल है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स दे रहा है 85 से 95 सीटें और सरकार बनाने के लिए चाहिए 64, यानी मैट्रिक्स भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। कांग्रेस को 25 से 32 सीट दे रहा है। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, पीपल्स पल्स बीजेपी को 68 से 72 दे रहा है, यानी बहुमत तक पहुंच रही है बीजेपी। कांग्रेस को 22 से 26। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, जेवीसी बीजेपी को 88 से 101 दे रहा है और कांग्रेस को 23 से 33 सीटें दे रहा है, यानी यहां भी जेवीसी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए पी मार्क भी बीजेपी को 82 से 94 सीटें दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीट, यानी पी मार्क भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए चाणक्य का एग्जिट पोल 88 से 98 सीटें दे रहा है, बीजेपी को बहुमत पहुंचा रहा है और कांग्रेस 22 से 32। आप देखिए कांग्रेस 20-30 के आंकड़े में ही फंसी है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, पोल डायरी, ये भी बीजेपी की सरकार बना रहा है 86 से 101, असम में बीजेपी की सरकार। कांग्रेस यहां 15 से 26 पर अटक गई है। इसके बाद देखिए वोट वाइप, बीजेपी को 90 से 101 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 23 से 33 सीट दे रहा है वोट वाइप। यहां भी हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे पोल हमने मिलाए एग्जिट पोल और उसके बाद उसका औसत निकाला तो बीजेपी को 90 सीट मिल रही है, बहुमत है 64 पर, 90 सीट यानी हेमंत फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तय, और कांग्रेस को 28 सीट मिल रही है। अब आपको बताऊं कि 2021 में जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल के बाद असम में, वो नतीजे क्या कहते हैं। 2021 का रिजल्ट असम का देखिए और तस्वीर साफ होगी आपके। असम में 21 में जो नतीजे आए उसमें 75 सीट से ज्यादा बीजेपी को मिली अलायंस को और कांग्रेस को 50 सीट। यहां कांग्रेस फिर भी फाइट में थी, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है वो बता रहे हैं कांग्रेस को 20 से 30 सीट मिल रही है, यानी असम में कांग्रेस के हाल और खराब हो गए। केरलम के एग्जिट पोल आए हैं सामने। केरलम में विधानसभा सीट है 140 और सरकार बनाने के लिए चाहिए 71 विधायक। तो सबसे पहले एक्सेस माई इंडिया देखिए 49 से 62 दे रहा है लेफ्ट के गठबंधन को और कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ को दे रहा है 78 से 90 सीटें, यानी कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। मैट्रिक्स एलडीएफ को दे रहा है 60 से 65 सीटें और यूडीएफ को दे रहा है 75 से 85, यानी बहुमत के आंकड़े के पार, इसमें भी कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। पीपल्स पल्स एलडीएफ को दे रहा है 55 से 65, यूडीएफ को 70 से 85, यहां भी कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाता दिख रहा है। वोट वाइट एलडीएफ को दे रहा है 58 से 68 और यूडीएफ को 70 से 80, यहां भी कांग्रेस अलायंस सरकार बनाता दिख रहा है। इन सब का एवरेज निकाला सारे पोल्स का, तो पोल्स ऑफ पोल ये कहते हैं कि एलडीएफ 61 सीटें यानी लेफ्ट का गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन 78 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 71। सुनिए जरा केरल के एग्जिट पोल के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। भारत में एग्जिट पोल की एक निश्चित सीमा होती है। हमारा समाज बहुत जटिल है। ये पोल एक तरह के समाजों में बेहतर काम करते हैं। आपको कभी यह पक्का नहीं होता कि जिस नमूने तक आप पहुंच रहे हैं वह वास्तव में प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। लोगों के अपने मतदान के बारे में बताने में हिचकिचाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जिसके बारे में सर्वे करने वालों ने बात की है। हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं 4 तारीख के नतीजों का इंतजार कर रहा हूँ। नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी में सीएलपी नेता चुनने की एक प्रक्रिया होती है। अंततः हाईकमान निर्वाचित विधायकों से परामर्श करके फैसला करेगा। अब एक और राज्य बन चला है दक्षिण का तमिलनाडु में जलीकट्टू प्रसिद्ध है। तो मैट्रिक्स अब सबसे पहले देखिए 234 सीटें तमिलनाडु में, 2, 3, 4 सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 विधायक। मैट्रिक्स डीएमके प्लस 122 से 132 सीटें दे रहा है और एआईएडीएमके प्लस 87 से 110 सीटें दे रहा है। डीएमके को पीपल्स पल्स डीएमके की सरकार बना रहा है, पीपल्स पल्स भी 125 से 145, एआईएडीएमके को 65 से 80 सीटें दे रहा है। अगला एग्जिट पोल एक्सेस माई इंडिया डीएमके को दे रहा है 92 से 110 सीटें, यहां फंसा दिया है क्योंकि एक्सेस माई इंडिया दूसरी पार्टीज को भी ज्यादा सीटें दे रहा है। एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें दे रहा है। जेवीसी डीएमके को दे रहा है 75 से 95 सीटें, लेकिन यहां बाजी पलट गई, एआईएडीएमके को 128 से 147 सीटें दे रहा है। पी मार्क डीएमके की सरकार बना रहा है 125 से 145 सीट, स्टालिन सीएम होंगे पी मार्क के हिसाब से। एआईएडीएमके को 65 से 85 सीटें दे रहा है। पीपल्स इनसाइट डीएमके प्लस को 120 से 140 सीटें और एआईएडीएमके को 60 से 70 सीटें दे रहा है पीपल्स इनसाइट। इन सब का औसत निकाला हमने तो एवरेज जो इनका है वो डीएमके प्लस को 119 सीटें, बहुमत के आंकड़े 118 से एक ज्यादा है पोल्स का औसत, और एआईएडीएमके को 80 सीटें दे रहा है।